मैं अखंड बाल ब्रह्मचारी गौ भगत देसी प्रार्थना बहुत से पहलवान कह सकते हो आप जी। और गाँव कृषक बड़ौली पलवल हरियाणा से ऐसे मेरे गुरु जी जो अखंड बाल ब्रह्मचारी है आचार्य आर्य नरेश जी और गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी, वह विजय परसाना जी, उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है उस्तली कुल्लू मनाली हिमाचल में और उत्तराखंड चौपड़ हिमाचल में। तो उनके बताए हुए रास्ते पर उन्होंने जैसा कहा है कि जैसे आपने गुरुकुल में एक्सरसाइज जो सीखी है, जो सनातन का वेदों का ज्ञान आपने सीखा है, जो ब्रह्मचर्य की शक्ति आपने अर्जित की है वेदों से, सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मचर्य का पालन करके, लंगोट का पालन करके, तो हमें लगता है कि एक आदमी तक वो सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे जन जन तक पहुँचाना है। तो उनके बताए हुए रास्ते पर गौ माता को, राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने के लिए और तो मैं वहाँ से निकला हूँ और हमारे भाई सहयोगी जितने भी यहाँ पर आप सभी सहयोगी हो, आपकी दया से और प्रभुराम भगवान जिन्होंने 14 वर्ष कठोर ब्रह्मचर्य का पालन किया विवाह के पश्चात भी भगवान राम ने, उनकी आशीर्वाद से, सीता माँ की दया से, हनुमान जी महाराज जो अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, गुरु जी, आचार्य, माता पिता, आप सबकी आशीर्वाद से मैं आपके यहाँ पर आया हूँ। और जो लोग यहाँ पर अयोध्यावासी अपने कर्म को, अपने सदकर्म को, अपने चरित्र को, अपनी भारतीय संस्कृति को, अपने लंगोट को भूल गए हैं, उनको शायद मैं ये चीज़ यहाँ पर दिखाने आया हूँ प्रत्यक्ष में कि कोई भी इंसान कम नहीं है, हर इंसान की कीमत है, कभी किसी के पीछे मत भागो। जो श्रेष्ठ है, चरित्रवान है, शाकाहारी है, प्रभु भक्त है, ईश्वर भक्त है, राम भक्त है और जो देश के लिए समर्पित है, उसके पीछे आप भाग सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो तन मन धन से और उसका समर्थन करके आप भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य कर सकते हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। लेकिन जो देशद्रोही है, गद्दार है, बेईमान है, छल कपटी है, अंडा मांस शराब का सेवन करते हैं, देश के नौजवानों को अश्लील वीडियो देखने की सलाह देते हैं, अश्लील चित्र देख देख कर देश के नौजवानों का क्या जीवन बिगड़ रहा है अंडा मांस शराब से, गंदे विचारों से, उसका प्रत्यक्ष और प्रमाण हमारे पास मौजूद है। और ये जो आप 30,000 सपाटे दंड बैठक, मात्र हमारा दंड बैठक मानने का उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है नौजवानों में जोश भरने का कि आप शराब पीने में आपको शर्म नहीं आती, आपको गोमूत्र पीने में लज्जा आती है, बोलो सही गौमूत्र पीने में आपको शर्म आती है, शराब की बोतल पीने में नहीं आती। कमाल की बात है, मैं पीता हूँ, गौ माता की जय, माता की जय, अयोध्या धाम की जय। गौमूत्र के आशीर्वाद से, गौ माता के दूध के आशीर्वाद से, गोबर से मैं अपने शरीर में लगाता हूँ। मैंने अब तक कोई क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं लगाया, साबुन वबुन नहीं लगाते, कुछ भी नहीं, साबुन तो बहुत दूर की बात, भोजन भी नहीं करते आप। और मैं गौ माता का दूध और गोमूत्र का सेवन करता हूँ। इसीलिए नौजवानों को कह रहा हूँ, अपनी कीमत को पहचानो, मत भागो किसी के पीछे। आप एक अच्छे इंसान हो, चरित्रवान हो, माता पिता, गुरु, आचार्य, समाज का, भारतीय संस्कृति का नाम रोशन करो। किसी के, हाँ, जो अच्छा है, चरित्रवान है, बढ़िया है, गुरु है, आचार्य है, माता पिता है, उनका नाम रोशन आपको करना है। आपकी भुजाओं में बल है। और हमारे गुरुजी आचार्य और हम भी कहते हैं, जिंदगी उसी की है जिसका दुनिया नाम जपती है। यूं तो जिंदगी कुत्ता बिल्ली की भी कटती है। जितने भी नौजवान है, सुन लेना भाई अयोध्या वालों, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, अपने लिए तो हर कोई जीता है। अच्छा है कुछ काम करना देश धर्म का इस नाव में, नाव खाली हो तो मझदार में पलटती है। पत्थर सी हो मांसपेशियां, पत्थर सी जी, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने पाउडर डिब्बा अंडा मांस खाया और आपका शरीर फुला लिया, नहीं। हनुमान जी महाराज का जीवन पढ़िए, भगवान राम का जीवन पढ़िए, योगी श्री कृष्ण भगवान का जीवन पढ़िए, क्या उन्होंने कभी अंडा मांस खाया? गौ माता का दूध पिया। भीम बली का जीवन पढ़िए। अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य आर्य नरेश, हमारे गुरुजी आज भी 80-75 साल की उम्र है उनकी, किसी से भी बढ़ा दीजिए हाथ नहीं मुड़ेगा उनको ब्रह्मचर्य की ताकत। ऋषि देव दयानंद जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने 17 बार जहर को पचा लिया। कौन सी ताकत थी? शाकाहार की, ब्रह्मचर्य और चरित्र की। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड हवे, मन में अग्नि देश धर्म की, तभी जवानी पाती जाए। जो जिसमें पत्थर सी मांसपेशियां है, जो शाकाहारी है, ब्रह्मचारी है, वो ही मुझे लगता है जो। और ऐसा मत समझना ब्रह्मचर्य का मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ मैं तो ब्रह्मचारी और आप नहीं हो, नहीं। गृहस्थ आश्रम में भी अगर आप चरित्रवान हो, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो आप भी महान ब्रह्मचारी कहलाने के योग्य हो। गृहस्थ में भी, और आप जगह जगह मुंह मार रहे हो, अपनी चरित्रवान सच्ची ईमानदार पत्नी को छोड़कर न जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हो, आप ब्रह्मचारी नहीं हो। गृहस्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करो और वानप्रस्थ में भी करो, संन्यास आश्रम में भी करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। शादी से पहले नौजवान जितने भी हैं पथभ्रष्ट हो रहे हैं, अपने जीवन को महान बनाओ। गौ माता गोमूत्र पियो, दूध पियो, फल खाओ और जीवन को सफल बनाओ। अयोध्या में आकर आप सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे
मेरे जो लक्ष्य है आज का, कहाँ जा रहे हैं अभी? भगवान राम के दर्शन करने। कितना पुशअप मार कर जा रहे हैं? ये होगा शायद 50,000 51,000 जितना भी भगवान तो की 51,000 पुशअप मारकर आप अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करेंगे? नहीं, वो तो भगवान के ऊपर है, उसकी लीला होगी तो। थकेंगे नहीं? नहीं, थकने का तो जब भगवान राम नहीं थके राक्षसों का वध करते हुए, हमारा क्या मतलब? मतलब 51,000 पुशअप मारकर आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य दिव्य रम्य मंदिर का दर्शन करेंगे। देखो, मैं एक अखंड बाल ब्रह्मचारी हूँ। हनुमान जी महाराज के, सीता माता के, भगवान राम के दर्शन यूँ ही नहीं करने चाहिए किसी को। कुछ ना कुछ मेरे पास तन मन धन कुछ भी नहीं है उनको देने के लिए, क्योंकि वो तो संसार के मालिक है, जगत के कण कण में विद्वान है। हमारी क्या औकात, हम देंगे उसे? वो तो सबको देता है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, चरित्र का पालन किया है। उनको खुशी जब होगी जब हम अच्छे अपने संघर्ष से उनके पास जाकर कुछ ना कुछ उनको चरणों में दंडवत करेंगे। ऐसे ही गए, ऐसे ही आगे गाड़ी में बैठे गए, क्या फायदा? तो हमने सोचा, टार्जन भाई, हमने सोचा कि हमारी एक पहल चालू हो इन सभी भाइयों के माध्यम से। हमारे भाई है यहाँ पर सुशील मिश्रा, हाँ, सुशील मिश्रा भाई है, और ये भाई खड़े आपके पास, आशुतोष भाई, और आप सभी के आशीर्वाद से हमने कहा अपने ना इस सपाटा यात्रा